नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। पारा हाई है। बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो दोनों ही राज्यों में गर्मी का जिस प्रकार से प्रकोप देखने को मिल रहा है, अप्रैल की शुरुआत में ही बात अगर हम राजधानी भोपाल की कर लें तो यहां पर भी तेज गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। आमतौर पर मई जून में महसूस होने वाली तपिश इस बार अप्रैल में ही देखने को मिल रही है। आलम यह हो चला है कि दोपहर के समय सड़कों पर मानो सन्नाटा पसरा रहता है और लोग धूप से बचने के लिए अपने चेहरे और शरीर को पूरी तरह से ढक कर ही बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नींबू पानी, शिकंजी, छाछ और अन्य तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं ताकि शरीर को हाइड्रेट रखा जा सके। अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकलते हैं वो काफ़ी सावधानी के साथ बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तेज़ गर्मी जो है वो पड़ रही है और सड़कों पर आप देख सकते हैं गिने चुने लोग ही जो है वो नज़र आएंगे, क्योंकि धूप इतनी है कि घर से बाहर तक जो है वो नहीं निकला जा रहा है। और जो लोग निकल भी रहे हैं वो अपने फेस पर जो है मास्क, रुमाल लगा करके निकल रहे हैं, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ रही है उससे हम देख रहे हैं कई सारी मौसमी बीमारियां जो हैं वो भी बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अमले ने भी जो है पूरी तैयारी की है, खास करके गर्मी के समय में जो बीमारियां हो रही हैं उसको लेकर भी जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और तेज़ धूप के कारण जो है लू चलने के भी आसार जो है वो बताए गए हैं। और आने वाले 2 से 3 दिनों में कह सकते हैं ये टेम्परेचर में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी अप्रैल की शुरुआत ही हुई है, लेकिन अप्रैल के शुरुआत के साथ ही लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है दिन का तापमान वो दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में शहर शहर गर्मी का असर जो है वो देखने को मिल रहा है और तेज़ धूप जो है दिन के समय पड़ रही है, जिसके कारण लोग जो है सावधानी के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जो दिन का काम करते हैं उनको अगर किसी विशेष काम से बाहर भी जाना पड़ रहा है तो वो भी जो है अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने आप को जो है जो तरल पदार्थ है उसका सेवन करें ताकि जो है इससे गर्मी से बचा जा सके। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में अब लगातार जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, दिन का तापमान लगभग 40 से 42 डिग्री तक जो है वो दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में जो है ये तापमान में और भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए लगातार लोग जो है नींबू पानी और तरल पदार्थों का जो है वो सेवन कर रहे हैं ताकि जो लू चल रहा है उससे बचा जा सके। और आने वाले कुछ ही महीनों में कह सकते हैं ये गर्मी जो है और भी बढ़ेगी और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। और भोपाल के बाद अब बात करते हैं महाकौशल की, महाकौशल अंचल की। जबलपुर में बढ़ती गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। शहर के प्रमुख व्यस्ततम क्षेत्रों में भीड़ कम दिखाई दे रही है। लोग घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। और बात करें डॉक्टर्स की तो डॉक्टर्स भी लोगों को कह रहे हैं कि लिक्विड डाइट का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए, गमछे का उपयोग कीजिए। अप्रैल महीने में ही मई सा एहसास करा रही है। समान तापमान जो है वो औसत से 3 डिग्री से अधिक जो है वो दर्ज किया जा रहा है और अमूमन दोपहर 1 या 2 बजे के बाद सड़कों पर भी सन्नाटा पसर रहा है। देख सकते हैं फिलहाल अभी जो है सिविक सेंटर में हम मौजूद हैं। अमूमन खचाखच ये पूरा जो इलाका है भरा रहता है। फिलहाल सड़कों पर काफ़ी कम भीड़ जो है वो देखी जा रही है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो गमछों का सहारा लें ताकि धूप से बच सकें। चिकित्सक भी सलाह दे रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हाइड्रेट खुद को रखना है और तरल पदार्थों का सेवन जो है वो भी लगातार करना है। काफ़ी तेज जो तपिश है वो आम जो शहरवासी है वो महसूस कर रहे हैं और जो अधिकतम तापमान है वो भी 40 डिग्री के ऊपर ही बना हुआ है। अगर आप भी बाहर निकल रहे हैं इस मौसम में तो कोशिश करें, जो चिकित्सकीय सलाह है वो ज़रूर लें। सनस्क्रीन लगाना हो, ज़रूरी वक्त पर अगर कहा जाए तरल पदार्थों का सेवन करना हो, जूसेस का सेवन करना हो, इसे कहीं ना कहीं आपको आम दिनचर्या में अपनाना होगा ताकि गर्मी में डिहाइड्रेशन की समस्या भी आप बच सकें। फिलहाल हम कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में जो पारा है वो 7वें आसमान पर है और अमूमन जो गर्मी का एहसास मई महीने में होता था वो अप्रैल ही करा रहा है। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV जबलपुर।
तो इधर मालवा यानी कि इंदौर में भी तेज गर्मी के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। इंदौर वासियों ने गर्मी से राहत के लिए चौराहों पर ग्रीन नेट बांधकर गर्मी से राहत का एक खास इंतजाम भी किया है। शहर में पारा 41 डिग्री के आसपास देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने मालवा निमाड़ में भीषण गर्मी को लेकर हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि आने वाले समय में पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। कोहराम मचा रखा है और लोगों की हालत इस गर्मी में काफ़ी ख़राब है। लेकिन मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में भी इस गर्मी का जो तपता हुआ असर है, सूरज की किरणें लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन इस परेशानी से बचने के लिए इंदौर के उन निजी संस्थाओं ने आगे हाथ बढ़ाया और मध्य प्रदेश के इंदौर एकमात्र ऐसा शहर जो कई अलग अलग नवाचार करता है, एक नवाचार किया कि जितने ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पर इस तरह की ग्रीन नेट लगाई जा रही है। और इसलिए लगाई जा रही है, मेरे सहयोगी से मैं कहूँगा कि पूरी जो तस्वीर है ग्रीन नेट की पूरे चौराहे की देखिए आप कि जितने चौराहों के सिग्नल है उन सभी चौराहों के सिग्नल पर ग्रीन नेट बांधी जा रही है ताकि लोग क्योंकि सिग्नल के समय जब खड़े रहे तो वो तेज तपती इस गर्मी से बचे और उन्हें छांव मिल सके। क्योंकि गर्मी का जो तापमान की अगर हम आंकड़ों की बात की जाए तो आने वाले ये कहा गया है कि इस पूरे अप्रैल माह में जो तापमान है वो तकरीबन 45 डिग्री तक पहुंचेगा, लेकिन अभी तक जो तापमान है वो 41 डिग्री तक पहुंचा है। तो इसी भीषण गर्मी से बचाव के लिए लोगों को एक बड़ी राहत देने के लिए यहाँ पर ग्रीन नेट लगाई है। कुछ लोगों से पूछेंगे, सर ये ग्रीन नेट लगाई है ऊपर हर चौराहों पर ये प्रयोग किया जा रहा है, जो जितने NGO संस्थान है, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छी बात है और देखा जाए तो इसके पहले हमें ग्रीनरी पे ध्यान देना चाहिए जिससे पर्यावरण ग्रीनमय रहे। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग तो स्थिति है कि वाकई जो है यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंगें बन रही है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इमारतों के साथ साथ जितना सड़क पर जो सीमेंटीकरण यहाँ पर सरियों का जाल बिछ रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग पर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो पेड़ लगाने की हिदायत तो लोग दे रहे हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा प्रयोग था जिसके कारण गर्मी से राहत के लिए हर चौराहों पर एक अनोखा नवाचार करते हुए गर्मी के लिए ग्रीन नेट लगाई गई है ताकि लोग यहाँ पर जब सिग्नल बंद हो तो सुकून से खड़े हो सके और जो तपती धूप तपन है उससे बच सके। कैमरामैन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV, इंदौर। और उधर ग्वालियर चंबल अंचल में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित होने लगा है। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जिससे लोगों को गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी के कारण ग्वालियर में 5 लोगों की जान चली गई, जो कि गर्मी के प्रभाव को दर्शाती है। मानसून के आगमन से पहले गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। जिले में गरियाबंद जिले में भी भीषण गर्मी का सितम देखा जा ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी अपना असर दिखा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल के अधिकतर जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार किए हुए है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये ग्वालियर शहर की है। यहाँ पर लोग गर्मी से राहत पाने के लिए तमाम जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू किया है, लू का भी एहसास लोगों को हो रहा है। आप तस्वीरें देखिए, एक व्यक्ति हैं जो शीतल पे का सहारा ले रहे हैं, आंखों में सनग्लासेस हैं, गले में गमछा। ये बता रहा है कि गर्मी अब नाम पता पूछ रही है। क्या कुछ कह रही गर्मी? गर्मी आज ये कह रही है कि देखिए गर्मी के तापमान इतना बढ़ चुका है कि लोगों को नींबू की शिकंजी पीना पड़ रही है। हाँ। और घर से निकलते हैं तो कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। गर्मी को देखते हुए हम गमछा भी लेके साथ में चल रहे हैं। गमछा लेके। और पैर भी तले बहुत जल रहे हैं, नीचे से गर्म इतनी गर्मी हो गई है, हीट वेव महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। भैया क्या कह रही गर्मी? फुल तेवर दिखा रही है सर गर्मी तो। फुल तेवर दिखा। हाँ बिल्कुल फुल कैसे प्रयास कर रहे हैं बचाने को खुद को? बचाने का क्या, गमछा वगैरह है, अपना कैप है, ऐसे ये प्रयोग करना पड़ रहा है। तो देखिए, लोग गर्मी से बचने के तमाम जतन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गर्मी जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही। सर जी, सूरज आग उगल रहा है, ऐसे ही गर्मी हो रही है, जैसे नौ तपे जैसी गर्मी है। गर्मी है। मतलब अप्रैल का पहला ही सप्ताह बीता है और इस तरह से गर्मी से आम जनता सबकी हालत खराब है साहब। कोई इंतजाम देख रहे हैं आप प्रशासन की ओर से कुछ गर्मी से बचाओ? कोई गर्मी के लिए पानी वानी किसी की व्यवस्था नहीं है। आपने जो भी हो, आप 20 रुपए की बोतल लो या घर से पानी लेके निकलो। ये लोग जो हैं वो गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। हालांकि अभी तो गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू किया है और तापमान अब धीरे धीरे और बढ़ेगा।
मौसम विभाग ने भी हीट वेव चलने की संभावना जाहिर की है और भीषण गर्मी की भी चेतावनी जाहिर की है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। बात करते हैं गरियाबंद की, जहां पर भीषण गर्मी का सितम देखा जा रहा है। पारा यहां 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दोपहर के वक्त की बात करें तो सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते दिखाई दे रहे हैं। भीषण गर्मी का सितम देखा जा रहा है। गरियाबंद जिले के देवभोग में इस वक्त हम मौजूद हैं और देवभोग में फिलहाल 37 डिग्री तापमान दर्ज की गई है। फिलहाल गर्मी का जो सितम है वह गरियाबंद जिले में देखा जा रहा है और लोग घर में दुबक कर बैठने को मजबूर हैं। सुबह से ही गर्मी का जो आलम है वह देखा जा रहा है और लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह का जतन करने लगे हैं। चाहे हम ठंडे पानी की बात करें या फिर शरबत की बात करें एवं अन्य जतन लोग करने को मजबूर हैं। गर्मी इस कदर बढ़ गई है कि दोपहर के बाद इस तरीके की जो सड़क अब सूनी पड़ रही है और लोग अब गर्मी की सितम जीने को मजबूर हो गए हैं। मनमोहन नेताम, BSTV गरियाबंद। बात करें कोंडा गांव की तो यहां पर भी तापमान बढ़ते ही शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में तपती गर्मी का एहसास होने लगा है। फिलहाल पारा 39 डिग्री तक चला गया है। लोगों को, राहगीरों को धूप से बचाव के लिए मास्क, स्कार्फ, गमछा, छाते का उपयोग करना पड़ रहा है। गर्मी पड़ रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में कोंडागांव जिले का पारा अगर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 37 से 39% हो गया है और भविष्य में इसके बढ़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। वर्तमान में लोगों से लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए मास्क का सहारा लिया है, वहीं गमछे का सहारा लिया है। साथ ही लोग दुपट्टा ओढ़ते हुए नजर आए हैं और छत्ते का भी सहारा ले रहे हैं। देखना होगा आने वाले समय में कितने दिनों में गर्मी बढ़ेगी और जनता उसके क्या क्या उपाय करेगी। कुलजोत सिंह संधू, BSTV कोंडागांव। और अभी अप्रैल ही चल रहा है कि राजधानी रायपुर में जल संकट से आम जनता भी से परेशान है। हर साल निगम के जो दावे हैं वो गर्मी के मौसम आने तक मानो फेल हो जाते हैं। इस साल भी यही देखा जा रहा है। रायपुर के लाभांडी, दलदल, सिवनी जैसे इलाकों में गर्मी पर नल की टोटियां सूख गई हैं। एक रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी रायपुर में मंडराने लगा जल संकट। रायपुर नगर निगम में 43 पानी की टंकियां। निगम और स्मार्ट सिटी ने खर्च किए 400 करोड़। जल जीवन और अमृत मिशन हुआ फेल। टैंकरों के सहारे राजधानी रायपुर की जनता। 70 वार्ड में 2,40,000 मकान और दुकान। रायपुर नगर निगम में अमृत मिशन के नाम पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन हालत ये है कि ये प्रोजेक्ट प्यास बुझाने से पहले हाफने लगे हैं। रायपुर के लाभांडी, दलदल, शिवनी जैसे कई इलाके हैं जहां पेयजल के लिए टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। हर साल करोड़ों खर्च के बाद भी पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है, लिहाजा आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। राजधानी रायपुर में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां हर साल गर्मी के दिन में पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाती है और अक्सर वहां के जो रहवासी हैं वो पानी की समस्या से जूझते रहते हैं, क्योंकि इस साल भी गर्मी शुरू हो चुकी है, तापमान में वृद्धि हो चुकी है और गर्मी के साथ साथ वाटर लेवल भी काफ़ी डाउन हो चुका है। लेकिन नगर निगम के लिए जो व्यवस्था होती है कि सभी घरों में पानी पहुँचे, तो लेकिन पानी जो है अब नहीं पहुँच पा रही है। हम दलदल सिवनी में मौजूद है जहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, गृहिणी है, वो मौजूद है, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। पानी की समस्या को लेकर लगातार आप लोग आवाज उठाते रहे, क्या व्यवस्था हो पाई है अब तक और कितना पानी मिल पा रहा है? अभी तक तो ऐसा कुछ व्यवस्था हुआ नहीं है सर। कब से हम लोग बोल रहे हैं कि पानी पाइपलाइन करा दीजिए। गर्मी के दिनों में जैसा कि हमारे घर बोर तो है सभी के घर, बट ना बोर सूख जा रहा है। ये दयानगर आर्मी चौक है जहाँ भी खड़े हैं अपन, यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा समस्या है। हम लोग का कहना ये है कम से कम पाइपलाइन कनेक्शन आगे तक बढ़ा दे, जिससे पानी की जो प्रॉब्लम हो रही है वो कम हो जाए। कितने समय निगम का पानी आता है, नगर निगम का जो पानी आता है वो? ये 6 बजे से 7 बजे तक, तो 1 ही घंटा बस चलता है, तो काम पानी कमी हो जाता है, पूरा नहीं दोनों टाइम आता है, लेकिन अब नहीं हो पाता ना सभी के घर के लिए। किस तरह की समस्या आती है गर्मी के दिन में? पानी जो है नहीं पहुंच पाता है, पीने का पानी नहीं आ पाता है।
पानी ऐसा भी है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कभी खुलता ही नहीं नल नहीं खुलता तो आसपास के घरों को देखना पड़ जाता है कि वो बाल्टी लेकर जाओ, ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है, लेकिन किसी के यहाँ चालू होता है किसी का नहीं होता तो दे भी नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, नल ही नहीं, जब पानी ही नहीं हो पाता तो कैसे करते फिर पीने का पानी अगर कहीं नल की? तो इस बारे में हम लोग पार्षद से जाकर खुद 2-3 दिन एकदम सुबह सुबह भी मिले थे, तो उस टाइम क्या है बड़ी मुश्किल से वो टैंकर 1-2 भेजे थे, लेकिन वो टैंकर भेजे तो उसमें भी पाइप नहीं दिए थे। हम लोग बाल्टी लेकर उसको ढोल कर अपने घर में ले जाओ ऐसा होता था, पर हम लोग नहीं कर पाए तो टैंकर वापस रिटर्न भी चले गए थे। काफ़ी खराब स्थिति है नगर निगम की। एक तरफ जहां पर पानी की व्यवस्था के तमाम दावे किए जाते हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, हर साल अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए खर्च होता है और पानी टैंकर के लिए टेंडर भी निकाला जाता है, लेकिन बाद उसके पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। एक बार मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि जो यहाँ के रहवासी हैं बता रहे हैं कि सिर्फ इसी जगह पाइपलाइन की व्यवस्था यहीं तक सीमित है। इसके बाद जितने भी यहाँ पर घर हैं उन क्षेत्रों में पानी पहुँचने की कोई व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, और इसकी वजह से मजबूरन इन्हें यहाँ से नल का कनेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस नल से भी पानी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके चलते आम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए कि कई नए पानी की बड़ी टंकियाँ भी बनाई गई है, उसमें भी कनेक्शन नहीं हुए हैं। अब गर्मी के दिन आ गए हैं, गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं, पानी की समस्याएं शुरू हो चुकी है, बाद उसके अब तक कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अब देखना होगा कि निगम इस गर्मी में पेयजल की किस तरह से व्यवस्था कर पाती है, कैसे रायपुर नगर निगम के रहवासियों की प्यास बुझा पाती है। इधर नगर निगम रायपुर के महापौर और अधिकारी कह रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा है उन वार्डों में टैंकर से पानी भेजा जा रहा है। इसके अलावा नई टंकियों पर पाइपलाइन का भी काम हो रहा है। पानी टैंकरों के लिए टेंडर भी निकल गया है। पेयजल एक गंभीर विषय है और नगर निगम का मूल दायित्व होता है शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, और ये हमारी प्राथमिकता में भी है। और पिछले 15 साल से पेयजल संकट दूर हो जाना था, मगर वो नहीं हो पाया है, इसमें सच्चाई है। अभी भी शहर के विभिन्न हिस्सों में पेयजल संकट अभी से प्रारंभ हो गई है, जबकि अभी गर्मी ठीक से प्रारंभ नहीं हुआ है। तो हमारे प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है वो पेयजल संकट को दूर करने की रहेगी, और इसके लिए हम शासन से भी राशि मांगेंगे। और जहाँ जहाँ पर हमको पाइपलाइन का काम दिखेगा, ऐसा लगेगा जहाँ पाइपलाइन बिछाना है वहाँ पाइपलाइन बिछा के संकट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। पेयजल को लेकर के निगम प्रशासन की तरफ से जो भी आवश्यक बैठकें थी, जो भी आवश्यक तैयारियां थी, वो सभी की जा चुकी हैं। सभी जोन्स को निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी तरीके का पेयजल का संकट नहीं उत्पन्न होना चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था है वो निगम द्वारा की गई है, और अभी के लिए प्रारंभिक तौर पर आवश्यकता अनुसार 35 टैंकरों के लिए टेंडर भी किया जा चुका है। रायपुर नगर निगम के कुछ ऐसे इलाके जहां पानी की समस्या आज से नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही है। गर्मी के दिनों में भूजल स्तर नीचे चले जाने से ट्यूबवेल में भी पानी नहीं आता है। ऐसे में आखिरी सहारा निगम की व्यवस्था ही होती है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक इन इलाकों में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था हो पाती है। BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की खास रिपोर्ट। तो गर्मी को लेकर स्थिति वाकई में कैसी देखी जा रही है, यह हमने आपको अलग अलग जिलों की इस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की। राजधानी भोपाल और राजधानी रायपुर का अब हम रुख कर रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज राठौर भोपाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, करिश्मा हमें रायपुर से ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आना चाहेंगे। भोपाल में पारा बढ़ रहा है और हम अप्रैल में महसूस कर रहे हैं वाकई में मई जैसी गर्मी। सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, भोपाल वासी महसूस भी उसी तरह से कर रहे हैं। विवेक, मैं दो तस्वीरें गर्मी की दिखाना चाहूँगा। पहले तस्वीर नर्मदापुरम वो रोड आप देखेंगे कि यहाँ पर अक्सर जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, क्योंकि ये नर्मदापुरम का रोड जो है शहर को 3 तरफ से कनेक्ट करता है। लेकिन गर्मी इतनी तेज़ है, लगातार पारा बढ़ता जा रहा है, और जो मई की गर्मी है वो अप्रैल में नज़र आ रही। तो ये रोड भी जो है आप देखेंगे बिल्कुल सुनसान है, यानी यहाँ पर लोग गर्मी से बचने के लिए दोपहर के वक्त नहीं निकले। और दूसरी तस्वीर
भी दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे एक व्यक्ति हैं जो कि गर्मी से, धूप से बचने के लिए जो है यहाँ पर इन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढक के रखा है। बात भी कर लेते हैं इनसे। गर्मी तेज पड़ रही है, किस तरीके से आप लोग अपने काम काज को निपटाते हैं? मैं तो शाम को ही निकलता हूँ काम के लिए। ऐसा लग रहा है कि 9 तक पे आ गए हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा धूप है। क्योंकि नकाब भी लगाए हैं। बहुत तेज धूप है, मतलब जल रहा चेहरा धूप के अंदर। तो बहुत ऐसा लग रहा है कि 9 तक पे चालू गया, मई स्टार्ट हो गया है। मई जैसी फीलिंग? मई जैसी पूरी फीलिंग चल रही है। क्या काम करते हैं? मैं मेडिकल में हूँ। अच्छा, मेडिकल फील्ड से, तो बचाव के लिए तो कुछ करना पड़ता होगा, क्योंकि कई बार ऐसा काम रहता है कि आपको उसी समय पे निकलना होता है, तो क्या करते हैं इस दौरान? मैं तो मतलब पूरा मुंह बांध के और जब मैं प्याज मुझे रख के निकलता हूँ, मैं तो पूरा नींबू पानी लेके चलता हूँ साथ में, तो उसी से बचाव चलता है बस थोड़ा सा। काम तो रुक नहीं सकता? काम रुक नहीं पाएगा। काम रुक जाएगा तो फिर घर के चलेगा। तो गर्मी से बचने के लिए आप लोग ये भी उपाय करते, प्याज भी रखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्याज भी रखते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आप देख सकते हैं मेडिकल फील्ड से हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि काम है। हालांकि वो अक्सर अपने काम को शाम के वक्त निपटाते हैं, सुबह के वक्त, लेकिन क्योंकि लगातार राजधानी भोपाल का जो तापमान है वो भी बढ़ा है और ऐसे में लोगों को जो है हिदायत भी चिकित्सकों के द्वारा दी जा रही है ताकि लोग इस गर्मी से बच सकें। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। रायपुर का रुख करते हैं, करिश्मा भी लगातार लाइव बनी हुई है। जी करिश्मा, इस वक्त राजधानी वासियों का गर्मी को लेकर क्या हाल है और कहां-कहां इस वक्त गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी गर्मी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है और गर्मी इतनी कि अच्छों के पसीने छूट जाए। अभी हम मरीन ड्राइव में खड़े हैं। पहले ये मरीन ड्राइव पूरा भरा हुआ करता था जब सर्दी का मौसम आता है या फिर देखते हैं पतझड़ का मौसम रहता है तो यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद रहते थे, लेकिन अब देखिए जो ये पूरा मरीन ड्राइव है वो भी खाली हो चुका है। और इधर आपको कुछ लोगों से भी हम चर्चा कराएंगे क्योंकि गर्मी में सबसे ज्यादा खतरा जो होता है विवेक, वो लू का खतरा होता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है जिला अस्पतालों में लू वार्ड भी बनाया गया और ये जो वार्ड है काफी ज्यादा हाईटेक वार्ड है जिसमें ठंडे पानी से नहाने के लिए जनता के लिए बाथ टब का भी इंतजाम जो है वो किया गया है। देखिए चुस्की की दुकान आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी बर्फ के गोले की और कुछ लोग यहाँ पर खड़े, उन्हीं से चर्चा करेंगे कितनी गर्मी का जो है महसूस करें। कितनी गर्मी है? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। सबसे ज्यादा ये छापिए कि तालाब बदबू मार रहा है। यहाँ पे खड़े खड़े बर्फ का गोला खा रहे तो उससे समझ आ रहा है कितनी गर्मी जो है आपको लग रही होगी। बहुत। और भी लोग हैं यहाँ पर, दुकानदार भी हैं। जब से गर्मी का मौसम आया है किस तरीके से देख रहे हैं कि जो आपकी विक्रय में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? अरे बिक्री हमारा तो कम हो गया, गर्मी बढ़ गया है। सबसे ज्यादा तालाब बदबू मार रहा है। इसके लिए कुछ शासन को बोलो, सरकार को बोलो कुछ करे। जी तो देखिए यहाँ पर जो है गर्मी का मौसम जो है वो धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और गर्मी के आलम से तमाम जो राजधानी रायपुर की जनता है वो भी जो है परेशान होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने, क्योंकि लोगों के चेहरे ही और एक्सप्रेशन ही बता रहा है कि गर्मी किस स्तर की पड़ रही है। मनोज जी, प्रशासन ने कोई व्यवस्थाएं की हो? जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग मौसम में प्रशासन व्यवस्थाएं करता है, तो गर्मी को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है और इस अभियान के पीछे पानी के संरक्षण, जितने भी जल स्रोत हैं उनकी सुरक्षा करना, वहाँ पर साफ सफाई करना, ये एक बड़ा मकसद है। और इसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गर्मी के सीजन को देखते हुए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो पानी की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था, उसका इंतजाम जो है प्रशासन के स्तर पे की जाए। जल स्रोतों में सूखा ना पड़े इसका भी ध्यान रखा जाए और आसपास के जल स्रोतों से जो है वहाँ से उन जलाशयों को जो है भरने का काम किया जाए। तो सरकार लगातार इस वक्त काम भी कर रही है। पीने के पानी की बात है तो जगह जगह पियाऊ जो है वो लगाने की निर्देश भी दिए गए थे। साथ में भोपाल जिला प्रशासन ने एक आदेश भी जारी किया था जिसके तहत अब नए बोरिंग यानी ट्यूबवेल नहीं होगी क्योंकि जल स्तर इससे कम होता है। ऐसे में सरकार हर संभव जो है प्रयास कर रही ताकि जो लोग हैं उनको पानी की पर्याप्त पूर्ति हो सके, किसी भी तरीके का जल संकट मध्य प्रदेश में ना आ सके। लेकिन कई जगहों से तस्वीर भी निकल कर आ रही है कि जल संकट वहाँ पे देखा जा रहा है। यही कारण है कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा वहाँ पे
टैंकरों के जरिए जो है पानी की सप्लाई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जल संकट की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसमें भोपाल, रायपुर और भी तमाम शहर शामिल हैं। करिश्मा, क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा अभी की गई है? क्योंकि मुख्यमंत्री भी निर्देश दे चुके हैं कि गर्मी को लेकर लोगों को जो मूल परेशानियां होती हैं उसे जितना सही किया जा सके वो कीजिए। जी बिल्कुल, गर्मी को लेकर के प्रशासन की व्यवस्थाएं भी जो है वो भी नजर आ रही है, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं, क्योंकि गर्मी में हीट स्ट्रोक और उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन जो है लोगों में सबसे ज्यादा नजर आता है, जिससे जो लोग हैं जब राह चलते उनको जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के तमाम जिला अस्पतालों में जो है एक अलग से वार्ड बनाया जाता है, जिसमें जैसे ही कोई हीट स्ट्रोक का मरीज पहुंचता है तो उसके लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो वहां पर मौजूद रहती है। उसके साथ साथ अगर गर्मी में पानी की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पानी की व्यवस्थाओं के लिए भी निगम द्वारा जो है वार्डों में टैंकर भेजे जाते हैं, जहां पर पानी की समस्याएं होती है और वहां के लोग जब शिकायत करते हैं तो उन लोगों के पानी की समस्या के निराकरण के लिए भी तुरंत कदम उठाए जाते हैं। चलिए, बिल्कुल समझा जा सकता है। दोनों राज्य की सरकारें भी काफी अलर्ट है, प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। करिश्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो देखिए साहब, पारा हाई है और इतना हाई है कि अगर आप 12 बजे से 5 बजे के बीच में निकल रहे हैं घर से बाहर तो अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि वो टाइम होता है जब हीट वेव ज़्यादा चलती है, जिसे हम साधारण भाषा में लू कहते हैं। तो ये जो गर्म हवा का प्रकोप है इससे बचिए और अपने साथ में साथ अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को भी बचाइए। कुछ महीने अभी ये हीट वेव इसी तरह से चलती रहेगी। लोग कह रहे हैं कि अप्रैल ऐसा लग रहा है जैसे मई जून आ चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं नौतपा आ चुका है। इसीलिए खुद को गर्मी से बचाते रहिए, हाइड्रेट रखिए खुद को। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।